नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना न केवल आत्म जागरूकता का प्रतीक है, बल्कि यह विकास और सुधार का पहला कदम भी है। जब हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं या उन्हें स्वीकार नहीं करते, तो हम उन गलतियों को दोहराने की संभावना बढ़ा लेते हैं। लेकिन जब हम उन्हें समझते और स्वीकारते हैं, तो हम उनसे सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि गीता में भी कहा गया है, आत्मनिरीक्षण और सुधार ही सफलता की कुंजी है। गलती करने में कोई बुराई नहीं है। बुराई तब होती है जब हम उसे दोहराते हैं और उसमें सुधार नहीं करते। आत्मविश्वास और मेहनत वह दो शक्तिशाली उपकरण हैं जिनसे हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। यदि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें और सही दिशा में प्रयास करें, तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हम अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। लेकिन अगर हम निष्क्रिय रहेंगे या बहाने बनाते रहेंगे, तो परिस्थितियां खुद हमारे जीवन का फैसला कर लेंगी और तब हम उनका शिकार बन जाएंगे, न कि अपने भाग्य के निर्माता। गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। समय हर किसी के पास समान रूप से होता है। यह हमारे ऊपर है कि हम उसका कैसे उपयोग करते हैं। यदि हम अपने समय और प्रयास को सही दिशा में लगाते हैं, तो भाग्य भी हमारे अनुकूल हो जाता है। श्री कृष्ण का यह कथन हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों से भागने से वे और बड़ी हो जाती हैं। महान और सफल लोग भी उन्हीं परिस्थितियों का सामना करते हैं जो आम लोग करते हैं। अंतर केवल इस बात में है कि वे उन कठिनाइयों का सामना दृढ़ता और साहस के साथ करते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे बचने की कोशिश करते हैं। हर इंसान के पास 24 घंटे का ही समय होता है, चाहे वह कितना भी सफल क्यों न हो। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस समय का सदुपयोग कैसे करते हैं। जीवन में समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका समाधान खोजने की दिशा में काम करना चाहिए। चुनौतियां ही हमें मजबूत बनाती हैं और जीवन में आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाती हैं। कर्म का सिद्धांत भी यही कहता है कि बिना डरे और बिना परिणाम की चिंता किए अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। आपने जीवन के एक बहुत गहरे सत्य को छुआ है। चुनौतियां और मुसीबतें हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं और इनके बिना हम जीवन की सच्ची कुशलता और अनुभव नहीं पा सकते। शांत समुद्र में चलने वाला नाविक कभी भी कठिन परिस्थितियों से नहीं जूझता, इसलिए उसकी कुशलता भी सीमित रहती है। ठीक उसी प्रकार जीवन की चुनौतियों से ही हमारा व्यक्तित्व और हमारी क्षमता निखरती है। श्री कृष्ण ने भी विश्वास की शक्ति पर बहुत जोर दिया है। जब हमें अपने ऊपर, अपनी मेहनत और परमात्मा की कृपा पर विश्वास होता है, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। विश्वास वह ताकत है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों न हो। जीवन की चुनौतियों को स्वीकारना, उनका सामना करना और उनसे सीखना ही हमें जीवन के हर क्षेत्र में कुशल बनाता है। मुसीबतें हमें हारने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब हम उन पर विश्वास के साथ विजय पाते हैं, तब हमारा आत्मबल और दृढ़ हो जाता है। विश्वास सचमुच वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। यह वह अदृश्य बल है जो पत्थर को भगवान बना देता है। और अगर अविश्वास का स्थान लिया जाए, तो वही इंसान पत्थर दिल बन सकता है, चाहे वह भगवान का ही सृजन क्यों ना हो। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती, बल्कि वे हमें संवारने, हमें मजबूत बनाने और हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए आती हैं। जब हम इन कठिनाइयों का सामना विश्वास के साथ करते हैं, तो हमें हर संघर्ष में एक नई दिशा और शक्ति मिलती है। कठिनाइयों का उद्देश्य हमें नीचे गिराना नहीं, बल्कि हमें ऊपर उठाना है। जीवन के हर उतार चढ़ाव में विश्वास की ज्योति जलाए रखना ही हमें उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश की ओर ले जाता है। जीवन की यात्रा में जब हम ठोकरें खाते हैं, तभी हम सीखते हैं कि कैसे उठकर आगे बढ़ना है। यही कारण है कि कठिनाइयों का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे भीतर छिपी शक्ति और सामर्थ्य को निखारने का माध्यम है। विश्वास के साथ हम हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। जीवन की कठिनाइयां वास्तव में हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और क्षमताओं को उजागर करने का एक अवसर होती है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तब हमें अपनी असली ताकत का पता चलता है। जैसे आपने कहा, कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि तुम उनसे भी अधिक मजबूत हो। स्विंगाल, यही वह आत्मविश्वास और मानसिकता है जो हमें हर परिस्थिति में विजयी बनाती है।
जहां तक डिग्री या औपचारिक शिक्षा का सवाल है, यह भी सही है कि जीवन में सफलता के लिए केवल डिग्री ही पर्याप्त नहीं होती। डिग्री का ना होना कई बार व्यक्ति को अपनी अन्य क्षमताओं और प्रतिभाओं को पहचानने और उनके विकास पर ध्यान देने का अवसर देता है। कई महान व्यक्तित्व बिना किसी औपचारिक डिग्री के भी असाधारण सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि उनके पास दृढ़ संकल्प, निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास था। जीवन का असली स्कूल हमारी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, जहां से हम सीखते हैं कि कैसे समस्याओं का समाधान ढूंढना है, कैसे खुद को बेहतर बनाना है और कैसे अपनी सीमाओं से परे जाकर सफल होना है। इसीलिए डिग्री की कमी को कमजोरी नहीं, बल्कि एक मौका समझिए जो आपको नए रास्ते खोजने, नए कौशल सीखने और अपनी असली सामर्थ्य का एहसास कराने का अवसर देती है। डिग्री या औपचारिक शिक्षा हमें एक निश्चित दिशा में सीमित कर सकती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति डिग्री या किसी एक क्षेत्र में बंधा नहीं होता, तो उसके पास हर संभावित अवसर को तलाशने और किसी भी क्षेत्र में खुद को साबित करने की आजादी होती है। इंजीनियर या डॉक्टर बनने पर हम एक विशेष पेशे में विशेषज्ञ बन जाते हैं, जो सराहनीय है, लेकिन इससे हमारी भूमिकाएं अक्सर सीमित हो जाती हैं। दूसरी ओर, जब हमारे पास किसी औपचारिक डिग्री की बाध्यता नहीं होती, तब हम विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकते हैं और अपने अनुभवों से नई राहें बना सकते हैं। यह हमें अनगिनत संभावनाओं का द्वार खोलने का अवसर देता है। आपकी बारिश और पक्षियों वाली उपमा भी जीवन की चुनौतियों को दर्शाती है। बारिश के दौरान पक्षी आश्रय ढूंढते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से बच निकलता है। यह हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करने के कई तरीके हो सकते हैं। जो लोग केवल परिस्थितियों का सामना करने के लिए आश्रय ढूंढते हैं, वे सीमित हो जाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी सोच और क्षमता को ऊपर उठाते हैं, वे उन परिस्थितियों से भी उबर जाते हैं। इसलिए डिग्री का होना या न होना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपका नजरिया, आत्मविश्वास और चुनौतियों का सामना करने का तरीका महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्थिति से ऊपर उठ सकते हैं, बस आपको अपनी असीम संभावनाओं पर विश्वास करना है। जैसे बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को टाल देता है, हमें भी अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी दृष्टि को ऊंचा उठाना चाहिए। अक्सर हम अपने ही डर और संकोच के कारण अपनी शक्तियों को नहीं देख पाते। जब हम अपनी आंखों पर हाथ रखते हैं, तो हम उस प्रकाश से वंचित हो जाते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। आत्मविश्वास का विकास जरूरी है। यह हमें हमारी क्षमताओं के प्रति जागरूक करता है। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, तो हम नकारात्मकता को पार कर सकते हैं और अपने चारों ओर की रोशनी देख सकते हैं। हमारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं, और जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानते हैं, तब हम जीवन की कठिनाइयों को अवसरों में बदलने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने भीतर की शक्तियों पर विश्वास करते हुए बाज की तरह ऊंचाई पर उड़ने का साहस रखना चाहिए। इस तरह हम अपने सपनों की ओर उड़ान भर सकते हैं और जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। जब हम उन बातों और परिस्थितियों के बारे में चिंता करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, तो हम न केवल समय बर्बाद करते हैं, बल्कि भविष्य में पछताने का कारण भी बनते हैं। यह चिंता हमें हमारी ऊर्जा और ध्यान से वंचित कर देती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। श्री कृष्ण का यह कथन कि जो एक बार अपमान सह ले वही सच्चा मनुष्य है, इस बात को दर्शाता है कि असहिष्णुता और अहंकार से बचकर हमें अपने भीतर की शक्ति और धैर्य को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम अपमान या कठिनाइयों का सामना करते हैं और उन्हें सहन करने का साहस रखते हैं, तो हम न केवल अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं, बल्कि जीवन की वास्तविकता को समझने की क्षमता भी विकसित करते हैं। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन हमारे आचार, व्यवहार और सोच को स्थिर रखना अधिक महत्वपूर्ण है। हमें समझना चाहिए कि हमारी प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण ही हमारी वास्तविक शक्ति है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, तो हम अपनी ऊर्जा को सही जगह पर केंद्रित कर सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, और जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करने की बजाय हमें आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए।
यह हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करेगा बल्कि हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने में भी मदद करेगा। वास्तव में जो व्यक्ति 2 बार अपमान सह लेता है वह अपनी सहनशीलता और धैर्य का परिचय देता है और इसी कारण से उसे महात्मा का दर्जा प्राप्त होता है। लेकिन जब कोई तीसरी बार अपमान सहता है तो यह उस व्यक्ति की समझदारी और आत्मसम्मान पर सवाल उठाता है। यह बात सही है कि कई लोग अपने स्वार्थ या अव्यवस्थित मानसिकता के कारण दूसरों का बेवजह अपमान करते हैं। इस स्थिति में हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने और यह समझने की आवश्यकता है कि अपमान सहना कभी कभी विवेकपूर्ण होता है, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना भी जरूरी है। हमें यह पहचानना होगा कि कब हमारी सहनशीलता का स्तर समाप्त हो रहा है और कब हमें अपनी स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। अगर कोई बार बार अपमान कर रहा है तो यह उस व्यक्ति की नकारात्मकता का संकेत हो सकता है। ऐसे में हमें अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। यह आवश्यक है कि हम अपने चारों ओर सकारात्मकता का वातावरण बनाएं और ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं। साथ ही हमें अपनी प्रतिक्रियाएं नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हमें सोचना चाहिए कि क्या उस अपमान का उत्तर देना उचित है या हमें उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ना चाहिए। आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और दूसरों की नकारात्मकता का प्रभाव कम करने के उपाय तलाशने होंगे। इस तरह हम अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हुए अपमान और नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सीमाओं को समझें और अपनी गरिमा को बनाए रखें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब कोई व्यक्ति हमें बार बार तंग करता है, अपमान करता है या हमारी हंसी उड़ाता है तो यह स्थिति असहनीय हो जाती है। ऐसे में सबसे पहली बात है कि हमें अपनी सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। यह समझना जरूरी है कि आपकी सहनशीलता की एक सीमा होती है और जब कोई आपकी गरिमा को चोट पहुंचाता है तो आपको उसे स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि यह व्यवहार अस्वीकार्य है। संवाद करना एक प्रभावी तरीका हो सकता है। आप उस व्यक्ति से खुलकर कह सकते हैं कि उनके ताने या अपमानजनक टिप्पणियां आपको कितनी असुविधा पहुंचाती हैं। कई बार लोग अपने शब्दों के प्रभाव को नहीं समझते और ईमानदारी से बात करने से स्थिति में सुधार हो सकता है। अगर संवाद करने का अवसर नहीं है या स्थिति बेहतर नहीं होती तो भावनात्मक दूरी बनाना भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। जब आप उनकी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो इससे उन्हें यह संकेत मिलेगा कि उनका व्यवहार आपको प्रभावित नहीं कर रहा है। इस तरह वे संभवतः अपने व्यवहार में बदलाव करेंगे। इसके अलावा सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना भी महत्वपूर्ण है। अपने चारों ओर ऐसे लोगों का समूह बनाएं जो आपकी सराहना करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। यह नकारात्मकता को दूर रखेगा और आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। जब कोई बार बार तंग करता है तो प्रतिक्रिया देने का चुनाव भी करना जरूरी है। कभी कभी शांत रहकर स्थिति को नजरअंदाज करना बेहतर होता है, लेकिन यदि आपको लगता है कि प्रतिक्रिया देना आवश्यक है तो एक दृढ़ लेकिन शिष्ट तरीके से जवाब देना उचित रहेगा। यह आपको अपनी गरिमा बनाए रखने में मदद करेगा। याद रखें, अगर आप लगातार अपमान सहते रहेंगे तो आप खुद को अपमानित महसूस करने लगेंगे। ऐसे में आत्मसम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है। खुद को यह याद दिलाना आवश्यक है कि आप कितने मूल्यवान हैं और दूसरों की नकारात्मकता को अपने आत्म मूल्य पर प्रभाव डालने की अनुमति न दें। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी कद्र करें और आपको सम्मान दें तो आपको अपने आप से शुरुआत करनी होगी। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, अपनी सीमाएं निर्धारित करें और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ें। इस तरह आप न केवल अपनी गरिमा को बनाए रखेंगे बल्कि दूसरों को भी यह सीख देंगे कि सम्मान की कमी को सहन करना उचित नहीं है। वास्तव में स्वाभिमान की रक्षा करना हमारे हाथ में है। यदि हम चाहते हैं कि कोई हमारा अपमान न करे तो हमें अपनी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं करनी होगी। सहनशीलता और मूर्खता में एक स्पष्ट अंतर है। सहनशीलता का अर्थ है धैर्यपूर्वक कठिनाइयों का सामना करना, जबकि मूर्खता तब होती है जब हम अन्याय और अत्याचार को बिना किसी प्रतिक्रिया के सहते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत करता है या अत्याचार और अन्याय करता है तो उसे अपने कर्मों के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह उसके पाप का फल है।
और यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हर कर्म का परिणाम होता है। हालांकि जो लोग चुपचाप अत्याचार या अन्याय को सहते हैं, वे न केवल अपने आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि अपने अधिकारों के प्रति भी उदासीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वे अपने भीतर एक तरह की अपमानना और निराशा का अनुभव करते हैं। चुप रहकर सहना किसी भी प्रकार से समस्या का समाधान नहीं करता। इसके विपरीत यह स्थिति उन्हें कमजोर बनाती है और अन्याय करने वालों को और अधिक हिम्मत देती है। जब हम अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, तो हम यह संदेश देते हैं कि हम अपने अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं हैं। यह स्थिति लंबे समय में आत्मसम्मान के लिए हानिकारक साबित हो सकती है, क्योंकि लगातार अन्याय सहने से व्यक्ति की मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए अत्याचार या अन्याय का सामना करना आवश्यक है। हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और उन लोगों को यह बताना चाहिए कि उनके कार्यों के परिणाम हो सकते हैं। यदि हम एकजुट होकर अन्याय का सामना करेंगे, तो न केवल हम अपनी गरिमा की रक्षा करेंगे, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी ला सकेंगे। याद रखें, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना हमारे आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम चुप नहीं रहते और अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, तो हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं और समाज में भी बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। हमारे भीतर एक शक्ति होती है जो हमें अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती है। जब हम चुप रहते हैं, तो हम अपने आप को कमजोर बना लेते हैं और दूसरों को यह संकेत देते हैं कि उनका गलत व्यवहार स्वीकार्य है। इसके विपरीत, जब हम अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो हम न केवल अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हैं, बल्कि दूसरों को भी यह सिखाते हैं कि उन्हें हमारे प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। इसलिए यदि हम अन्याय का सामना करते हैं, तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए साहस जुटाना चाहिए और अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इससे न केवल हमारी गरिमा बढ़ती है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम होता है। आत्मसम्मान की रक्षा करना आवश्यक है और यह हमारा अधिकार है कि हम अपने प्रति होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। जब हम अत्याचार और अन्याय को उसके प्रारंभिक चरण में ही रोकने का प्रयास नहीं करते, तो हम केवल अपने आत्मसम्मान को ही नहीं, बल्कि अपनी पहचान और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। इस स्थिति में न केवल हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि उस व्यक्ति को भी प्रोत्साहित करते हैं जो अत्याचार कर रहा है। जब हम चुप रहते हैं या प्रतिक्रिया नहीं करते, तो अत्याचारी यह सोचने लगता है कि उसका व्यवहार स्वीकार्य है और उसे इसके परिणामों का कोई डर नहीं है। यह स्थिति उसे और अधिक निरंकुश बना देती है, जिससे वह भविष्य में और भी अधिक साहसिकता से अपने गलत कार्यों को अंजाम देने लगता है। इसलिए अत्याचार या अन्याय का सामना करना अत्यंत आवश्यक है। हमें यह समझना चाहिए कि यदि हम शुरुआत में ही अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे, तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए और स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि हम अपने प्रति अन्याय को सहन नहीं करेंगे। इस तरह न केवल हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं, बल्कि हम अन्याय करने वाले व्यक्ति को भी यह समझाते हैं कि उनके कार्यों के लिए जिम्मेदारी होती है और उन्हें अपने व्यवहार के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए अत्याचार के प्रति साहसिकता दिखाना और सही समय पर प्रतिक्रिया देना न केवल हमारी खुद की गरिमा के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण कदम भी है। जब हम सभी मिलकर अन्याय का सामना करेंगे, तो हम एक सशक्त और समर्पित समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह हमारा धर्म है कि हम अन्याय के खिलाफ खड़े हों। यदि हम चुप रहते हैं, तो हम यह संकेत देते हैं कि हम अत्याचार को सहने के लिए तैयार हैं। इससे न केवल हमारी स्वयं की गरिमा को नुकसान होता है, बल्कि हम समाज में एक गलत संदेश भी भेजते हैं कि अन्याय को सहन किया जा सकता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करें। यदि किसी को पहली बार में ही रोका नहीं गया, तो वह व्यक्ति अपने नकारात्मक व्यवहार को जारी रखेगा। इसलिए जब हम अन्याय का सामना करते हैं, तो हमें साहस से अपनी आवाज उठानी चाहिए। इससे न केवल हमें मानसिक और भावनात्मक शांति मिलेगी, बल्कि यह समाज में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संदेश भी भेजेगा।
ऐसे में अपने धर्म के प्रति जागरूक रहकर हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए और अपने अधिकारों के लिए खड़े रहना चाहिए। यह न केवल हमारे स्वाभिमान की रक्षा करेगा, बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करेगा कि वे अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। इस प्रकार अपनी गरिमा और अधिकारों की रक्षा करना हमारे लिए न केवल एक आवश्यकता है, बल्कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। वास्तव में सम्मान इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज है और इसे किसी को मुफ्त में नहीं दिया जाता। सम्मान हमारे चरित्र, अच्छे गुणों और स्वभाव के माध्यम से अर्जित किया जाता है। जब हम अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार रहते हैं, तभी हमें सच्चा सम्मान मिलता है। यदि आपके सम्मान या स्वाभिमान पर चोट आती है, तो आपको उसकी रक्षा करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी आवश्यक है जो आपके प्रति आदर और प्रेम रखते हैं। जब हम अपनी गरिमा की रक्षा करते हैं, तो हम न केवल खुद को सम्मानित महसूस करते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी यह सिखाते हैं कि सम्मान का क्या महत्व है। स्वाभिमान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, तो हम अपने चरित्र की सच्चाई को दर्शाते हैं। यह न केवल हमें मानसिक और भावनात्मक शक्ति देता है, बल्कि यह दूसरों को प्रेरित भी करता है कि वे अपने सम्मान की रक्षा करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दें और आपकी कद्र करें, तो आपको पहले खुद को सम्मानित करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी गरिमा की रक्षा करें और दूसरों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएं। जब आप अपने सम्मान के प्रति सचेत रहेंगे और अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे, तो यह न केवल आपके लिए बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करेगा। इसलिए अपने सम्मान की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। यह हमारी पहचान है और हमें यह याद रखना चाहिए कि सम्मान को बनाए रखना हमेशा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुछ मूल बातें ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। पहली बात, जब कोई हमें अपमानित करता है या हमारी गरिमा को चोट पहुंचाता है, तो चुप रहना एक कमजोर प्रतिक्रिया होती है। हमें समझना चाहिए कि चुप रहना हमेशा समाधान नहीं होता। इसके बजाय हमें अपने प्रति होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इससे न केवल हमारी आत्मसम्मान की रक्षा होती है, बल्कि यह दूसरों को भी सिखाता है कि अपमान का सामना करना उचित नहीं है। दूसरी बात, हमें अपनी सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। यह जानना जरूरी है कि हम कब और किस हद तक सहनशीलता दिखाएं। जब कोई हमारी सीमाओं को पार करता है, तब हमें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है। यह न केवल हमें मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि हमारी गरिमा भी बनाए रखता है। तीसरी बात, अपने चारों ओर सकारात्मक लोगों का समूह बनाना महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग जो हमें समझते हैं और हमारे सम्मान का आदर करते हैं, वे हमें और भी मजबूत बनाते हैं। सकारात्मकता में रहना हमें नकारात्मकता से दूर रखता है और हमें अपनी चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है। इन सभी बातों को याद रखते हुए हम अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं, जो न केवल हमें मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा देगा, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाएगा। अपने मूल्य और गरिमा को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमें हर हाल में प्रयासरत रहना चाहिए। कई लोग अपनी भावनाओं को सहते रहते हैं और जब उनकी सहनशीलता खत्म होती है, तो वे अचानक फट पड़ते हैं, जिससे न केवल उनके रिश्ते टूटते हैं, बल्कि वे खुद भी आंतरिक रूप से परेशान होते हैं। इस आदत को बदलना महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबसे पहले खुला संवाद करना सीखें। अपने विचारों और भावनाओं को बिना डर के साझा करें, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी। अपनी भावनाओं को पहचानें और उन्हें व्यक्त करें ताकि तनाव का बोझ कम हो सके। सीमाएं निर्धारित करें और अपनी असहजता को सामने रखें। सकारात्मकता बनाए रखना भी आवश्यक है। नकारात्मकता से बचें और संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। जब आपको लगे कि सहन करने की सीमा पार हो रही है, तो शांत और संयमित तरीके से अपनी बात रखें। अंत में याद रखें कि सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अपनी भावनाओं को दबाना या छिपाना नहीं। एक स्वस्थ संवाद और समय पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि आपकी मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहती है। जब हम जवाब देते हैं, तो अक्सर झगड़े बढ़ जाते हैं और हमें बुरा महसूस होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि कई लोगों को संवाद करने का सही तरीका नहीं पता होता। किसी की बात का जवाब देना का मतलब यह नहीं है
कि हमें झगड़ा करना है या क्रोधित होना है। वास्तव में संवाद का उद्देश्य स्पष्टता और समझ बनाना होता है। जब हम अपनी बात रखते हैं तो शांत और संयमित रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भावनाओं में बहकर या क्रोध में आकर जवाब देने से संवाद की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में भले ही हमारा संदेश सही हो, लेकिन उसे व्यक्त करने का तरीका उसे प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम जल्दी में या गुस्से में जवाब देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारी भावनाओं को समझने के बजाय केवल हमारे स्वरूप और क्रोध पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इससे यह लग सकता है कि हम उनकी बातों का सम्मान नहीं कर रहे हैं या हम केवल अपनी बात को थोपना चाहते हैं। यह स्थिति संवाद को और जटिल बना सकती है और आपसी संबंधों में दरार ला सकती है। इसलिए आवश्यक है कि हम बातचीत के दौरान संयम बनाए रखें और अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें। हमें यह सोचने की जरूरत है कि हमारा हर शब्द और हर भावनात्मक प्रतिक्रिया किस प्रकार सामने वाले पर प्रभाव डाल सकती है। एक संयमित दृष्टिकोण से न केवल हमें अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद मिलती है, बल्कि यह दूसरे व्यक्ति को भी यह एहसास कराता है कि हम उनकी बातें सुन रहे हैं और उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। शांत रहकर और सही शब्दों का चयन करके हम एक सकारात्मक संवाद स्थापित कर सकते हैं, जो न केवल हमारी बात को स्पष्टता से प्रस्तुत करेगा, बल्कि सामने वाले को भी सम्मान और समझ का एहसास कराएगा। इससे रिश्तों में मजबूती आएगी और आपसी समझ बढ़ेगी, जो किसी भी सफल संवाद का आधार है। सुनने की कला भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरे व्यक्ति की बात ध्यान से सुनते हैं तो हमें उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलती है। इससे हमें सही तरीके से जवाब देने का अवसर मिलता है। अगर हम समझते हैं कि दूसरे व्यक्ति का क्या मुद्दा है, तो हम अपने उत्तर को इस तरह से तैयार कर सकते हैं कि वह संवाद को आगे बढ़ाए, न कि उसे बाधित करे। संवाद को सकारात्मक बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका मैं संदेशों का उपयोग करना है। जब हम अपनी भावनाओं को मैं के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जैसे कि मैं महसूस करता हूं कि, या मुझे ऐसा लगता है कि, जो हम अपने अनुभवों को साझा कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि हम सामने वाले को आरोपित करें। यह तरीका न केवल हमें अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करता है, बल्कि यह सामने वाले को भी यह समझने का मौका देता है कि उनकी बातों का हमारे पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार संवाद में सकारात्मकता और सहानुभूति का एक नया आयाम जुड़ जाता है। मैं संदेशों का उपयोग करने से एक सहयोगात्मक माहौल बनता है, जहां दोनों पक्ष अपनी भावनाओं और विचारों को बिना किसी प्रतिरोध या संघर्ष के साझा कर सकते हैं। यह सुनने और समझने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, जिससे हम एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील बनते हैं। इससे संवाद का स्तर ऊंचा उठता है और हम समस्याओं का समाधान अधिक आसानी से कर सकते हैं। जब हम एक सकारात्मक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण के साथ संवाद करते हैं, तो इससे रिश्तों में विश्वास और सम्मान का निर्माण होता है, जो किसी भी स्वस्थ संबंध के लिए आवश्यक हैं। इसलिए अपने संवाद में मैं संदेशों का प्रयोग करें और सकारात्मकता को बढ़ावा दें। यह न केवल आपके संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि एक बेहतर संवाददाता बनने में भी आपकी मदद करेगा। इससे न केवल विवादों को टाला जा सकता है, बल्कि रिश्तों को भी मजबूत किया जा सकता है। जब हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं और उन्हें सुनते हैं, तो एक विश्वास का माहौल बनता है। यह विश्वास हमारी बातचीत को और भी प्रभावशाली बनाता है। संवाद केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं है, यह एक गहन प्रक्रिया है जिसमें भावनाएं, सम्मान और समझ की आवश्यकता होती है। जब हम संवाद करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि हम न केवल अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, बल्कि सामने वाले की भावनाओं और विचारों को भी समझने की कोशिश करें। एक अच्छे संवाद से हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रख सकते हैं। जब हम अपनी बात को शांति और स्पष्टता से रखते हैं, तो सामने वाला भी हमारी बात को अधिक खुलकर सुनता है। इस प्रकार संवाद एक सहयोगात्मक प्रक्रिया बन जाती है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की दृष्टिकोण को समझते हैं और एक साझा समाधान की ओर बढ़ते हैं। यदि हम संवाद की इस गहराई को समझें और नियमित रूप से इसका अभ्यास करें, तो हम न केवल अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह एक सशक्त माध्यम है
जो हमें आत्म प्रकाशन, समझदारी और सहानुभूति के साथ जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करता है। इसलिए संवाद को एक कला के रूप में स्वीकार करें और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जब हम संवाद के इस स्तर को समझते हैं तो हम न केवल दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बना सकते हैं, बल्कि अपने अंदर भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जब कोई आपसे अनुचित शब्द कहता है तो सहज भाव से उत्तर देना एक आवश्यक कौशल है। अक्सर हम ऐसे शब्दों पर प्रतिक्रिया करते हैं जिससे बात बिगड़ सकती है, लेकिन अगर हम शांत और संयमित रहें तो हम न केवल अपने आप को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, बल्कि स्थिति को भी संभाल सकते हैं। सबसे पहले खुद को शांत करने की कोशिश करें। गहरी सांस लें और सोचें कि आप कैसे प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। किसी की बात का जवाब देना हमेशा झगड़ा या क्रोध में नहीं बदलना चाहिए। यह एक अवसर है अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने का, और संवाद का उद्देश्य एक दूसरे को समझना और समाधान की दिशा में बढ़ना होना चाहिए। नकारात्मक शब्दों का सकारात्मक तरीके से जवाब दें, जैसे मैं समझता हूं कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस विषय पर और चर्चा करनी चाहिए। अपनी भावनाओं को इस तरह व्यक्त करें कि वह आक्रामक न लगे, जैसे जब आप ऐसा कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है। इससे सामने वाले को यह समझने का मौका मिलेगा कि उनकी बातों का आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हर वार्तालाप एक सीखने का अवसर है और आप किसी और के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार अनुचित शब्द कहता है तो अपनी सीमाएं स्पष्ट करें, जैसे मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक रहें। इस प्रकार जब आप सहज भाव से जवाब देते हैं तो आप न केवल अपनी स्थिति को बेहतर ढंग से समझाते हैं, बल्कि आप दूसरे व्यक्ति को भी प्रेरित करते हैं कि वे अपने शब्दों पर विचार करें। संवाद का महत्व बहुत अधिक है और हमें इस कौशल को विकसित करना चाहिए ताकि हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकें और सकारात्मक संवाद का माहौल बना सकें। बिना क्रोध किए लोगों की बातों का उत्तर देने के लिए कुछ खास तरीके अपनाने की जरूरत है, जिससे सकारात्मक संवाद बना रहे और झगड़े से बचा जा सके। सबसे पहले बातचीत के दौरान सामने वाले की पूरी बात सुनना महत्वपूर्ण है। उन्हें यह महसूस होगा कि आप उनकी भावनाओं और विचारों का सम्मान कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अनुचित या उत्तेजक शब्दों में जवाब देता है तो पहले गहरी सांस लें और शांत रहकर प्रतिक्रिया दें। यह आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करेगा। अपने उत्तर में सकारात्मकता बनाए रखें, जैसे मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन क्या हम इस पर थोड़ा और विचार कर सकते हैं। इस तरह का उत्तर स्थिति को शांत करता है। यदि आपको कुछ बुरा लगता है तो उसे सीधे और संयमित तरीके से व्यक्त करें, जैसे जब आपने ऐसा कहा तो मुझे दुख हुआ। इससे सामने वाला आपकी भावनाओं को समझ सकेगा। विवेक से उत्तर देते समय अपनी बातें इस तरह रखें कि सामने वाला इसे व्यक्तिगत रूप से न ले। यदि कोई व्यक्ति बार बार आक्रामक या अनुचित बातें करता है तो अपनी सीमाएं स्पष्ट करें, जैसे मैं आपकी राय का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक रहें। अंत में बातचीत के दौरान समझौते की कोशिश करें, जैसे आइए हम इस मुद्दे पर कुछ समय बाद फिर से बात करते हैं। इस प्रकार बिना क्रोध किए लोगों की बातों का उत्तर देना एक कला है, जिसे अभ्यास के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है। शांत रहकर सकारात्मकता बनाए रखते हुए और स्पष्ट संवाद के जरिए हम न केवल अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, बल्कि एक बेहतर वातावरण भी बना सकते हैं। जब हम चुप रह जाते हैं तो यह हमारी सोचने और संवाद करने की क्षमता को सीमित कर देता है। अगर हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी विचारधारा को स्पष्ट करने और दूसरों के साथ संवाद स्थापित करने में असमर्थ होंगे। संवाद का अभाव न केवल हमारी विचारधारा को छुपाता है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करता है। जब तक हम संवाद नहीं करेंगे तब तक हम बात करना नहीं सीख पाएंगे। संवाद एक अभ्यास है और इसे नियमित रूप से करने से हम अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम हमेशा चुप रहेंगे तो लोग हमारी चुप्पी का फायदा उठाएंगे और हमें दबा देंगे। इस स्थिति से बचने के लिए हमें अपनी आवाज उठाने की आवश्यकता है। अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। यह हमें न केवल अपने अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है,
बल्कि दूसरों को भी यह बताता है कि हम कौन हैं और हमारी विचारधारा क्या है। जब हम खुलकर संवाद करते हैं तो हम न केवल अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हैं बल्कि दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते भी स्थापित करते हैं। इसलिए खुद को व्यक्त करने का अभ्यास करें। अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने से न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि आप सकारात्मक संवाद स्थापित करने में भी सक्षम होंगे। याद रखें, संवाद केवल बोलने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि सुनने और समझने की भी प्रक्रिया है। इस संतुलन को बनाए रखते हुए हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आपको जितना अधिक संवाद करना होगा उतना ही बेहतर तरीके से आप लोगों की बातों का जवाब दे सकेंगे। जब आप अपनी राय व्यक्त करते हैं तो यह न केवल आपके विचारों को स्पष्ट करता है बल्कि आपकी बुद्धि और वाणी का भी विकास करता है। इसलिए यदि आप कोई बात सुनते हैं जो आपको पसंद नहीं आती या जिसका आप विरोध करते हैं तो उससे चुप रहने के बजाय एक शांत और विवेकपूर्ण तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दें। आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का अभ्यास करना चाहिए। यह धीरे धीरे होगा, लेकिन नियमित प्रयास से आप अपनी संवाद क्षमता में सुधार कर सकते हैं। याद रखें, संवाद एक कौशल है जिसे आप अभ्यास से सीख सकते हैं। जब आप अपनी आवाज उठाएंगे और अपने विचार साझा करेंगे तो आप दूसरों के साथ बेहतर संबंध भी बनाएंगे और अपनी सोच को और विकसित कर सकेंगे। इस प्रकार संवाद करने का साहस रखें और अपनी वाणी को विकसित करने के लिए प्रयासरत रहें। यह कहानी हमें महत्वपूर्ण जीवन सबकों की ओर इशारा करती है। जब वह व्यक्ति पहली बार तैरने गया और उसे तैरना नहीं आता था तो उसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। वह डूबने लगा और अपने हाथ पैर चलाने के बावजूद पानी में संघर्ष करता रहा। उसका दोस्त जो पास में था ने उसे बचाया और यह स्थिति उस व्यक्ति के लिए एक भयावह अनुभव बन गई। उसने कहा कि वह तब तक पानी में नहीं जाएगा जब तक उसे तैरना नहीं आ जाता। यह सोच एक सामान्य मनोविज्ञान का हिस्सा है, लेकिन यह वास्तविकता को समझने में विफल है। यदि हम किसी चीज से डरते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उससे दूर रहना चाहिए। वास्तव में यह डर हमें उस चीज को समझने और उसमें निपुणता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तैरने के लिए पानी में जाना और अभ्यास करना न केवल तैराकी का मूल मंत्र है बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी लागू होता है। किसी भी कौशल को विकसित करने के लिए हमें पहले उसे करने की कोशिश करनी होती है। यही जीवन का सिद्धांत है। जब हम नए अनुभवों से दूर भागते हैं तो हम अपने डर को और बढ़ाते हैं। यह डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमारे विकास में बाधा डालता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति तैरने में कुशलता हासिल करना चाहता है तो उसे पहले पानी में जाना होगा। शुरुआत में उसे थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे वह अभ्यास करता है और अपने डर का सामना करता है उसे आत्मविश्वास मिलने लगेगा। इसके अलावा तैरने के लिए तकनीक सीखना भी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम नए कौशल सीखते हैं हमारी समझ और दक्षता बढ़ती है। यह सिद्धांत केवल तैराकी तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और नए अनुभवों को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने कौशल में सुधार करते हैं बल्कि खुद को और भी अधिक सक्षम बनाते हैं। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर प्रयास करना चाहिए। तभी हम सच्चे विकास और सफलता की ओर बढ़ पाएंगे। इस अनुभव से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि डर से भागने के बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए। अनुभव और अभ्यास से हम किसी भी कौशल में पारंगत हो सकते हैं। इसलिए अगर हम अपने डर को नकारते हैं तो हम कभी भी उसे पार नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी चुनौती का सामना करना और उसे समझना ही सफलता की कुंजी है। जैसे कोई व्यक्ति पानी में उतरे बिना तैरना नहीं सीख सकता, उसी तरह यदि आप लोगों की बातों का जवाब नहीं देंगे तो आप संवाद करना भी नहीं सीख पाएंगे। संवाद एक कौशल है जो अभ्यास से ही विकसित होता है। अगर आप चुप रहेंगे और सिर्फ सहते रहेंगे तो यह आपके लिए सीमित कर देगा और आपकी बात करने की क्षमता को कमजोर करेगा। जब हम संवाद में भाग लेते हैं तो हमें अपने विचारों को स्पष्ट करने, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और अपनी बातें प्रभावी ढंग से रखने का अवसर मिलता है। अगर आप हमेशा चुप रहेंगे तो आपको यह नहीं पता चलेगा कि आपके विचारों का महत्व क्या है या आप अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए याद रखें कि आपकी आवाज महत्वपूर्ण है।
जब भी कोई आपके साथ बातचीत कर रहा हो तो अपने विचार साझा करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बेहतर तरीके से संवाद करने में सक्षम होंगे। चुप रहकर सहना आपके विकास में बाधा बनेगा। इसलिए अपनी बातों को खुलकर कहें और एक स्वस्थ संवाद का हिस्सा बने। इस प्रकार आप न केवल अपनी सोच को विकसित करेंगे बल्कि दूसरों के साथ संबंधों को भी मजबूती प्रदान करेंगे। यदि आप हर किसी की बातों को चुप रहकर सहते रहेंगे तो न केवल आप अपने भीतर की भावनाओं को दबाएंगे बल्कि इससे आपके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचेगी। यह सच है कि जीवन में कुछ लोग अपने विचार व्यक्त करते समय संवेदनशीलता का ध्यान नहीं रखते और ऐसे में हमें अपने प्रति सम्मान बनाए रखने के लिए उचित प्रतिक्रिया देना जरूरी है। प्रेम भाव और सहजता से लोगों की बातों का उत्तर देना वास्तव में एक महत्वपूर्ण कला है। जब हम बिना क्रोध में आए या झगड़ा किए शांति से जवाब देते हैं तो यह न केवल हमारी स्थिति को मजबूत करता है बल्कि हमारे सामने वाले को भी एक सकारात्मक संकेत भेजता है। इस प्रकार के संवाद से सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होता है कि हम उनके विचारों और भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं। जब हम बिना किसी नकारात्मकता के संवाद करते हैं तो यह वातावरण को हल्का और खुला बनाता है, जिससे विचारों का आदान प्रदान बेहतर होता है। एक सकारात्मक संवाद स्थापित करने से आप न केवल अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि संवाद का माहौल सहायक और निर्माणात्मक हो। जब आप प्रेम भाव और सहजता से बात करते हैं तो आप न केवल अपनी बात को स्पष्टता से व्यक्त कर पाते हैं बल्कि सामने वाले को भी सोचने और समझने का अवसर देते हैं। इसलिए इस कला को विकसित करना और इसे अपने जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल आपकी व्यक्तित्व को निखारता है बल्कि आपके चारों ओर सकारात्मकता और समझ का वातावरण भी बनाता है। कई लोग क्रोधित होकर जवाब देना जानते हैं, लेकिन सच्ची बुद्धिमत्ता तब दिखती है जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और विवेकपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। जब आप अपने विचार व्यक्त करते हैं तो यह न केवल आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है कि वे आपसे सम्मान से बात करें। इसलिए सीखें कि कैसे शांति और प्रेम से जवाब दिया जाए। यह न केवल आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक होगा बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाएगा। अंततः यही जीवन की सच्ची कला है, अपने विचारों को शांति से व्यक्त करना और दूसरों के साथ सकारात्मक संवाद बनाए रखना। बिना आवेश में आए, बिना क्रोध में आए और प्रेम भाव से संवाद करना एक आवश्यक कौशल है जिसे हर व्यक्ति को विकसित करना चाहिए। यह न केवल हमारे स्वाभिमान की रक्षा करता है बल्कि हमें एक स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण में रहने की अनुमति भी देता है। जब हम सहजता से अपनी बात रखते हैं तो यह हमारी सोच और भावनाओं को स्पष्टता के साथ व्यक्त करने में मदद करता है। किसी भी परिस्थिति में चुप रहना और सहना हमारी पहचान को कमजोर करता है। हमें यह समझना होगा कि चुप रहकर हम अपने आप को अपमानित करते हैं और दूसरों को यह संदेश देते हैं कि हम उनकी बातों का सामना नहीं कर सकते। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने अधिकारों और आत्मसम्मान की रक्षा करें। जब भी कोई हमें अपमानित करता है या हमारे विचारों का सम्मान नहीं करता, हमें प्रेम भाव से लेकिन दृढ़ता के साथ अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए। यह एक कठिन काम हो सकता है, लेकिन अभ्यास के साथ हम इसे सीख सकते हैं। याद रखें, चुप रहना और सहना कभी समाधान नहीं है। आत्मविश्वास के साथ अपनी आवाज उठाएं और अपनी बात को उचित तरीके से व्यक्त करें। इससे न केवल आपके रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि आपके आत्मसम्मान में भी वृद्धि होगी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी भावनाओं और विचारों को बिना किसी डर या संकोच के साझा करें। जब तक हम अपनी रक्षा के लिए उठ खड़े नहीं होते, तब तक कोई और हमारी रक्षा के लिए नहीं आएगा। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ खड़े होना जरूरी है, क्योंकि यह हमें अपनी ताकत और क्षमताओं का एहसास कराता है। जब आप अपने भीतर हिम्मत और शक्ति जगा लेते हैं तो आप दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। वह अपने आप में दृढ़ता लाता है और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। इसके साथ ही खुद को हमेशा बेहतरीन बनाते रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान का विस्तार करना, नई क्षमताओं को विकसित करना और आत्मनिर्भरता के लिए प्रयासरत रहना,
हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता की कुंजी है। यह हमें न केवल बेहतर बनाता है बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करता है। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे जगाएं। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, नए अनुभवों को अपनाएं और हर दिन अपने को सुधारने का प्रयास करें। यह मानसिकता आपको न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी बल्कि आपको एक सक्षम और आत्मनिर्भर व्यक्ति भी बनाएगी। अंततः जब आप अपने लिए खड़े होते हैं और अपने आप को बेहतर बनाते रहते हैं तो कोई भी आपको नहीं हरा सकता। हर दिन अपने आप से यह सवाल करना कि आपने जिंदगी में क्या सीखा और क्या प्राप्त किया, यह आत्म परीक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल हमें अपनी प्रगति को समझने में मदद करता है बल्कि हमें अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं की ओर भी मार्गदर्शन करता है। ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। किताबें निश्चित रूप से हमारी बुद्धि का विकास करती हैं और हमें नए विचारों और दृष्टिकोणों से अवगत कराती हैं, लेकिन असली ज्ञान हमारे अनुभवों से आता है। जीवन की चुनौतियों का सामना करने से, विभिन्न परिस्थितियों में खुद को साबित करने से और दूसरों से सीखने से अपनी चेतना और समझ को विकसित करना आवश्यक है। यह हमें न केवल अधिक जागरूक बनाता है बल्कि हमें अपनी सोच में गहराई भी लाता है। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं तो हम अपने फैसलों में अधिक संतुलित और विवेकी बनते हैं। इसलिए किताबें पढ़ें, लेकिन साथ ही अपने अनुभवों को भी महत्वपूर्ण मानें। दोनों का संयोजन ही हमें एक सक्षम और बुद्धिमान व्यक्ति बनाता है। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और अपने अनुभवों को समझने का प्रयास करें। यह संतुलन ही आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक तैयार करेगा। खुद पर मेहनत करना, अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाना वास्तव में आत्मविश्वास का आधार है। जब आप अपने कौशल और क्षमताओं पर काम करते हैं तो न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि आप जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी अधिक सक्षम होते हैं। आत्मविश्वास के साथ आप किसी भी प्रकार के अत्याचार को चुपचाप सहन नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने सम्मान की रक्षा खुद करने में सक्षम होंगे। दूसरी ओर यह भी अत्यंत आवश्यक है कि हम अपनी संगत का चयन करें। मूर्ख लोगों और बुरी संगत से दूर रहना हमारी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग जो नकारात्मकता फैलाते हैं, जो हमें गिराने की कोशिश करते हैं, वे हमारी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और हमारे विचारों को प्रोत्साहित करें। इस प्रकार अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करें, आत्मविश्वास को बढ़ाएं और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। यही आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको एक सफल और खुशहाल जीवन की ओर ले जाएगा। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और उसे विकसित करेंगे तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। ऐसे लोग जो दूसरों की खुशी को सहन नहीं कर पाते अक्सर अपने ही असुरक्षा और कमी की भावना से ग्रस्त होते हैं। उन्हें यह पसंद नहीं आता कि कोई और खुश हो या सफल हो, और इसलिए वे दूसरों को नीचा दिखाने या उनकी हंसी उड़ाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपनी नकारात्मकता को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। उनके लिए यह आसान होता है कि वे दूसरों की कमजोरियों का मजाक उड़ाएं या ताने मारें, बजाय इसके कि वे खुद को सुधारने का प्रयास करें। यह मानसिकता न केवल उनके लिए बल्कि उनके चारों ओर के लोगों के लिए भी हानिकारक होती है। ऐसे लोगों से दूर रहना बहुत आवश्यक है। उनकी नकारात्मकता आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और आपकी आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। इसके बजाय सकारात्मक और सहायक लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपकी खुशियों और सफलताओं का सम्मान करते हैं। याद रखें, आपकी खुशी और सफलता किसी और की असफलता से नहीं जुड़ी होती। इसलिए अपनी खुशी पर ध्यान दें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। जब आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक लोगों और विचारों में लगाते हैं तो आप न केवल अपने जीवन में खुशहाली लाते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। नकारात्मक और नासमझ लोगों से दूरी बनाकर रखना हमेशा एक समझदारी भरा कदम है। ऐसे लोग जो कभी नहीं बदलते, वे न केवल अपनी नकारात्मकता से ग्रसित रहते हैं बल्कि दूसरों को भी अपने द्वारा प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखेंगे
और उन्हें अपने आचरण में उतारेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको अपमानित नहीं कर पाएगा। सबसे पहले अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करना जरूरी है। जब आप अपनी खुद की कीमत को पहचानते हैं और इसे दूसरों के सामने रखते हैं तो लोग आपके प्रति सम्मानित रहने के लिए मजबूर होते हैं। दूसरा, आत्मविश्वास का विकास करना है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी नकारात्मकता का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। आत्मविश्वास आपको मजबूती प्रदान करता है और आप किसी भी स्थिति में अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हैं। तीसरा, सकारात्मक संगत का चुनाव करें। सकारात्मक लोग आपकी प्रेरणा बनते हैं और आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके सपनों का समर्थन करें और आपकी खुशियों में भागीदार बने। इन 3 बातों को अपने जीवन में उतारकर आप न केवल अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकेंगे बल्कि आप एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनेंगे। याद रखें, आपकी पहचान और सम्मान आपकी जिम्मेदारी है और इसे बचाए रखने का प्रयास हमेशा करें। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपसे जल्द ही मिलते हैं इस तरह ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।